वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। और आज हम आपके सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ए टाइगर इन द हाउस। हम पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। ग्रैंडफादर को एक छोटा सा टाइगर कब मिलता है फॉरेस्ट में और वो उसे घर लेकर आते हैं। ग्रैंडमदर कॉल्स हिम टिमोथी। ग्रैंडमदर उसका नाम देते हैं टिमोथी। ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। उसे एक बच्चे की तरह बड़ा करते हैं। टिमोथी से प्लेफुल एंड नॉटी। टिमोथी बहुत प्लेफुल होता है, नॉटी होता है, बदमाश होता है। इस कंपेनियंस टोटो एंड द मंकी, और उसका साथी होता है टोटो द मंकी और पपी एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बता दें कि ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ कहानी है टाइगर इन द हाउस। रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर इस टाइनी टाइगर कब, छोटा सा जो टाइगर कब जिसका नाम है टिमोथी, उसको लेके आते हैं। और टिमोथी बहुत नॉटी होता है, उसके कंपेनियन टोटो होते हैं। तो अब हम जानेंगे इसके टिमोथी द टाइगर के बारे में। यहाँ पर आप देख ही रहे, उससे पहले बेयर स्टोरी था। क्योंकि एनिमल के साथ ह्यूमन बीइंग की जो रिलेशंस ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर इन जो जिम्मेदारी है एनिमल्स को बचाने की वो इंसानों के ऊपर ही है। ठीक है, उसकी रिलेशंस को यहाँ पर बयां की जा रही है ताकि हमारी प्यार हम और भी प्यार कर सके ये एनिमल को। Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the Tarai jungle near Dehra. देहरादून के तराई के जंगलों में टिमोथी जो टाइगर का बच्चा था उसको डिस्कवर किया ग्रैंडफादर ने। One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, जब ग्रैंडफादर जंगल में घूम रहे थे तो उनके पार्टी से थोड़ा सा डिस्टेंस में अलग होके he discovered little tiger about 18 inches long. 18 इंच लंबा एक छोटा सा टाइगर को वो देखते हैं हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ ए बनियान ट्री। एक बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री के नीचे जो रूट्स होते हैं, बड़े बड़े रूट्स, उसके अंदर में वो छुपा हुआ है। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर उसे उठाते हैं एंड ब्रॉट हिम होम, उसे घर लेके आते हैं। एंड ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और लाइव। और उनके पास वो अथॉरिटी था कि उनकी जो शिकार के जो पार्टी है जो शिकार करने चाहते हैं उसको वो बताए कि किसी भी शिकार को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। एट फर्स्ट टाइगर कब was named Timothy by grandmother. इस टाइगर के कब का नाम रखा जाता है टिमोथी। Was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmoud. तो उसे क्या जाता है कि छोटा सा फीडिंग बॉटल होता है, बच्चे को दूध जिससे पिलाया जाता है उस बॉटल से, उस तरीके से उसी बॉटल का इस्तेमाल करते हुए उसकी जो कुक है महमूद, उसके द्वारा दूध पिलाया जाता है उस बॉटल के द्वारा उस टिमोथी को, टाइगर कब को, टाइगर के बच्चे को। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम एंड ही वाज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल। और उसके बाद उसको जो खिलाया जाता है वो है दूध के बाद कि रॉ मटन, कच्चा जो मटन होता है और कॉड लिवर का तेल, टू बी फॉलोड बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स। इसके बाद जो पिजन्स है, कबूतर हैं और रैबिट हैं, तो उनको उसको भी खाने में दिया जाता है। टिमोथी was provided with 2 companions. Toto the monkey was held enough to pull the younger tiger by the tail and then climb the curtains if Timothy lost his temper. And small mongrel puppy found on the road by grandfather. अब क्या होता है कि ये जो टोटो जो है, मंकी जो होता है, हाँ टोटो, ये क्या करता है, ये टाइगर के जो was bold enough to pull young tiger by the tail, मतलब उसके पूंछ पकड़ के खींच देते हैं। बंदर जो होते हैं, हम बोलते हैं ना कि बंदर बदमाशी करते हैं बहुत, तो उस टाइगर के पूंछ को पकड़ के खींच देते हैं इस तरीके से। एंड देन क्लाइम द कर्टन्स, ऊपर पर्दे पर चढ़ जाते हैं। इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल mongrel puppy found on the road by the grandfather. तो क्या करता है कि टिमोथी जो है, टिमोथी को गुस्सा दिलाने के लिए टोटो ऐसा करता है। और छोटा सा एक mongrel puppy होता है जिसको ग्रैंडफादर ने कहाँ से, रोड से
उसको उठाया था। फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। पहले तो वो जो डॉग था, उस डॉग से टिमोथी बहुत डरता था एंड डार्टेड बैक विद स्पिरिट वी केम टू नियर। और अगर वो पपी जो डॉग सामने आता था तो उसे पीछे हट जाता था टिमोथी। ही वुड हैव मेक absurd dashes with its large four paws and then retreat ridiculously in a safe distance। पहले तो वो अपना जो लार्ज फोर पॉज सामने का जो पंजा होता है उस आगे करता था, लेकिन बाद में वो रिट्रीट पीछे चला जाता था रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। और आखिरकार वो जो पपी है, जो डॉग पपी होते हैं, तो उस पपी को क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, कि अपने पीठ के बल वो क्रॉल कर जाए और वहाँ पर रेस्ट करे। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him। और टिमोथी के फेवरेट जो amusement थे, मज़ेदार जो खेल थे, was to stalk anyone who would play with him। उसको stalk करना, उसको follow करना जो उसके साथ खेलता था। And so when I came to live with grandfather, तो मैं जब grandfather के साथ रहने के लिए आया, I became one of the tiger's favorite। तो मेरा favorite हो गया, टाइगर का फेवरेट हो गया मैं। विद अ क्राफ्टी लुक इन द ग्लिटरिंग आईज, चमकते हुए आंखों से, एंड इज बॉडी इज क्राउचिंग, जो क्राउच करते हुए आता था। ही वुड क्रीप क्लोजर, एकदम सामने आता था, क्लोजर टू मी, एंड सडनली मेकिंग अ डैश एट माई फीट एंड रोलिंग ओवर हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल। मतलब वो मेरे ऐसे गोल गोल रोल करता था पैर के सामने, और ऐसा दिखाता था कि वो मेरे जो एंकल है उसको काटने वाला है। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्रीवर, और वो तब बहुत बड़ा हो चुका था साइज में। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर द वॉक्स, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस वाइड बर्थ, तो लोग साइड में हट जाते थे, हमें स्पेस देते थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग विद हिम। और जब वो चेन को खींचता था तो मुझे उसे कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होता था। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम, और उसका जो हाउस में सबसे फेवरेट प्लेस था, सबसे प्रिय जो जगह था वो था उसका ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा। वो लॉन्ग सोफा, लंबा सोफा जो है, उसमें कंफर्टेबल रहता था, एकदम रिक्लाइनिंग देयर विद अ ग्रेट डिग्निटी, एक सम्मान के साथ वहाँ पर सोया रहता था। एंड स्नॉर्लिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और कोई उठाने की कोशिश करता तो उसके ऊपर गड़ाता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी का बहुत क्लीन हैबिट्स था, स्वभाव बहुत क्लीन था। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉ एग्जैक्टली लाइक कैट। कैट जिस तरीके से वो अपना फेस को खुजाता था ना, तो वो भी उस तरीके से खुजाता था। एंड ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, कुक के क्वार्टर में रात में वो सोता था। एंड वाज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और खुश रहता था कि उसको सुबह में जब बाहर निकाला जाता था वहाँ से तो वो खुश होता था। यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो डॉग है और जो मंकी सब पूंछ खींच के पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था तो उसको चिराने के लिए, और ये जो डॉग है इस डॉग से भी टिमोथी डरता था। टिमोथी का साइज आप देख लो, ठीक है। वन ऑफ दीज डेज, एक दिन डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on महमूद's bed। हम तो टिमोथी को महमूद के बेड पर वो बैठा हुआ था। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड शूज। और इसके बाद मैंने देखा कि जो कुक है वो अपना कपड़ा या जो शूज़ है वो उसको छोड़ के उसका कोई सीन नहीं, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो महमूद के बेड के ऊपर टिमोथी बैठा हुआ है, गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद के बेड पे बैठा हुआ था, और कुक वहाँ पर कपड़ा और शूज़ उनके थे, लेकिन कुक वहाँ पर और था नहीं। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, अ चेंज केम ओवर हिम। टिमोथी का एक परिवर्तन आया था जब उसका 6 month उम्र हुआ था। ही ग्रीव स्टेडीली लेस फ्रेंडली, वो कम दोस्ताना होता जा रहा था। व्हेन आउट फॉर ए वॉक विद मी ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और सम पेट डॉग। तो जब वो मेरे साथ चलने रहता था तब कोई पेट डॉग आता था या कैट आता था तो उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करता था वो। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजियड कैकलिंग ऑफ द पोल्ट्री हाउस। पोल्ट्री हाउस में जो मुर्गी था वहाँ पर, ठीक है,
तो उसको वहाँ से आवाज़ आती थी। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ओवर ऑल बरंदा, और बरंदा में जो पालक होते हैं उसका पालक पड़े रहता था, ठीक है, फेदर्स पड़े रहते थे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड ऑफ मोर ऑफन, उसे चेन से बांधना पड़ा। मतलब क्या, टिमोथी वायलेंट होता जा रहा था धीरे धीरे। एक्चुअली ये वाइल्ड एनिमल है ना, तो इनको आप इस तरीके से बांध के नहीं रख सकते। एंड फाइनली व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस with what looked like villainous intent, grandmother decided that it was time to transfer him to a Jew. मतलब अब जब महमूद को भी वो भगा दिया, तब महमूद को भी वो मतलब स्टॉक करने लगा। स्टॉक मतलब अटैकिंग मूड पे, जैसे उसको भगाना, ऐसा वो करने लगा। तब ग्रैंडफादर ये समझ गए कि नहीं, अब इसको जू में ट्रांसफ़र करना होगा, चिड़ियाघर में इसको दे देना होगा। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर कंपार्टमेंट विथ हिम। और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिमोथी को लेके वो बुक किए कि वो इस कंपार्टमेंट कोई शेयर नहीं करेगा उनके साथ। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट एज वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। और लखनऊ के अथॉरिटी में, जू अथॉरिटी में जब उसको लेके गए तो वो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि अच्छा तंदुरुस्त टाइगर है, अच्छा खिला पिला के एकदम तंदुरुस्त है और सिविलाइज्ड है वो, ठीक है, सभ्य है, अटैकिंग नहीं है। उसको रिसीव करके बहुत खुश हुए जू अथॉरिटी, क्योंकि जू में तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, तो इस तरीके का टाइगर मिल जाए तो और मतलब मज़ा ही आ जाए अथॉरिटी का। अबाउट 6 months लेटर व्हेन माय ग्रैंडमदर्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. और जब 6 महीने बाद ग्रैंड पेरेंट्स वो अपने रिलेटिव के पास विजिट करने गए, तो ग्रैंडफादर एक उनको मौका मिला कि वो जू पे जाए, टिमोथी कैसा है देखने के लिए। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। मैं उनके साथ नहीं गया था, लेकिन जब वो देहरादून पे वापस लौट कर आए तो उनके पास से मैंने सब कुछ सुना था। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड एंड द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप कोट। अब क्या होता है कि ग्रैंडफादर जो है वो स्ट्रेट टिमोथी के केज पे चले जाते हैं, और टाइगर वहाँ पर था, वो कोने पे बैठा हुआ था, वो एकदम फुल ग्रोन था, और वो मैग्निफिसेंट स्ट्राइप कोट, मतलब उसका जो बाहरी परत था, वो जो बाहरी परत होता है टाइगर का, वो देखने में बहुत अच्छा था। हेलो टिमोथी, वो बोलते हैं हेलो टिमोथी। ग्रैंडफादर पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, केज का जो बार है उसे आप हाथ निकाल के बोलते हैं हेलो टिमोथी। टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। टाइगर बार पे आता है और ग्रैंडफादर जो हाथ उसको ऊपर में हाथ से उसको केयर करते हैं, नरिश करते हैं, हाथ उसके माथे के ऊपर रखते हैं और उसे वहाँ पर बहुत ही प्यार देते हैं, तो उसको वो लेता है टाइगर। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड, माथे पे ऐसे थपथपाते हैं, एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, उसे कान भी थोड़ा सा खींच देते हैं। एंड व्हेनेवर ही ग्रोल्ड एंड स्मैक्ड अक्रॉस द माउथ विच वाज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम फाइट, मतलब उसको मुंह में इस तरीके से स्मैक करना मतलब हिट करना, मतलब हल्के तरीके से, ये उनका पुराना टेक्निक है जिससे कि वो टाइगर शांत हो जाए जब वो गुर्राता था, ग्राउल करता था। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in next cage snarled at him. और वो ग्रैंडफादर के हाथ को ही चाट रहा था, लेकिन जब एक लेपर्ड चीता है पास के केज से उसके पास आया तो फिर वो वहाँ से भाग गया। वो टाइगर जो प्यार ले रहा था ग्रैंडफादर का, वो वहाँ से भाग गया जब पीछे साइड में एक चीता जब अपने केज पे एकदम बार पे उसके सामने आया। And the tiger returned to lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars. He would slink back to his corner. जब ही चीता आके उस बार के पास आ जाता था, तभी क्या होता, वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता था, ठीक है। तो a number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और इस रीयूनियन को देखने के लिए, कि टाइगर और उसके मालिक के रीयूनियन को देखने के लिए, क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। और वहाँ पर एक जो गार्ड होते हैं, जू के कीपर होते हैं, वो जाके ग्रैंडफादर को पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, सेड ग्रैंडफादर। वेंट यू हियर व्हेन आई गिव हिम टू द जू 6 months ago, जब 6 महीने पहले मैंने यहाँ पर देने के लिए आया था टिमोथी के, तो आप थे ना वहाँ पर। आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग,
नहीं, मैं तो ये नया आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरे यहाँ पर आए हुए। सेड द सरप्राइज्ड कीपर, प्लीज़ कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच माई सेल्फ, इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। आप कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कीजिए क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं हुआ इसे टच करने का, क्योंकि इसका चिड़ा हुआ रहता है हर वक्त। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, इसे अलग जगह पे क्यों नहीं रखते? सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटिंग हिम, ये चीता इसको डराता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाके सुपरिटेंडेंट से बात करूंगा इसके बारे में। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं वो जू के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे बात करने के लिए जाते हैं, बट फाउंड दैट ही हैड गन होम अर्ली, लेकिन वो घर चले गए हैं। वो जाके देखते हैं कि वो घर चले गए हैं बहुत पहले। सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। थोड़ा सा जू में घूम के टिमोथी के केज के पास, पिंजरे के पास आते हैं उसे गुड बाय बोलने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, और अंधेरा हो रहा था उस टाइम पे। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक टिमोथी को वो उसको हल्का सा हिट करते हैं और स्लैप करते हैं। उनका प्यार जताना होता है टिमोथी के ऊपर। फॉर 5 मिनट्स व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, जब वो देखते हैं कि दूसरा जो कीपर है वो उसे डर के आंखों से देख रहा है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, और ग्रैंडफादर उसे पहचान लेते हैं। ये टिमोथी जब पहले आया था इस जू में तो वो था वहाँ पर। यू रिमेंबर मी, याद आ रहा है मुझे, सेड ग्रैंडफादर, पहचान पा रहे हो? नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। ये लेपर्ड उसको डरा रहा है, इस बेवकूफ़ लेपर्ड की वजह से वो डर रहा है, तुम इसका केज दूसरी जगह ट्रांसफर क्यों नहीं करते? बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, वो कुछ बोलने जा रहा था। इट्स नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। तब बोलते हैं ग्रैंडफादर, आई नो, मैं जानता हूँ। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, हाँ मैं समझता हूँ वो मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक सजेशंस और 2 फ्रॉम मी, तुम मुझसे तो सजेशंस इसके बारे में 2 एक बार ले सकते हो। मतलब वो कीपर जो है वो बोलता है कि आपका टाइगर है ही नहीं, और ग्रैंडफादर समझते हैं कि अभी तो ये जू का टाइगर है, तो मेरा टाइगर अभी नहीं है। ग्रैंडफादर यही समझते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर बोले जू का टाइगर है तो मेरा सजेशन लेना आप आप सही नहीं समझते क्या, कि मेरे पास से सजेशन लीजिए कि इसके साथ क्या करना है। तो लेकिन वो कीपर ये बोलना चाह रहा था कि यार ये आपका टाइगर है ही नहीं, मतलब ये वो वाला टाइगर है ही नहीं जो आप देख के गए थे। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छी तरीके से याद है। सेड द कीपर, ही डाइड 2 months अगो, 2 महीने पहले आपके टाइगर की मौत हो चुकी है। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। डाइड, ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते, यस सर, ऑफ न्यूमोनिया से उसकी मौत हो गई थी। टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये टाइगर को पकड़ा गया है कुछ महीने, पिछले महीने ही पकड़ा गया है। ये जो टाइगर जिसको आप से प्यार दे रहे हैं, और ये बहुत ख़तरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ग्रैंडफादर अब क्या बोलेंगे उनको समझ में नहीं आया। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, अभी भी उसका हाथ चाट रहा है वो टाइगर विद इंक्रीजिंग रिलीज, और बहुत खुश है। ग्रैंडफादर टुक what he seemed to him and age to withdraw his hand from the cage, उसके बाद अपना हाथ हटा लेते हैं ग्रैंडफादर केज से। with his face near the tigers, अपना फेस टाइगर के सामने लेके जाते हैं ग्रैंडफादर, और बोलते हैं गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर a scornful look, और बहुत घृणा के आंखों से उस कीपर को देखते हैं। एंड वॉक briskly आउट ऑफ द जू, और जू से बाहर निकल जाते हैं। तो कहानी समाप्त होती है एक सस्पेंस के साथ कि हमें लास्ट में जो चीज़ होता है वो चीज़ हमें सस्पेंस में रखता है कि सच में ही क्या ये टिमोथी है, क्या वो कीपर उसके बाद झूठ बोल रहा था। लेकिन एक बात यहाँ पर एक चीज़ है कि जब एनिमल के अंदर में भी एक समझ होती है कि कौन आपको प्यार करता है, कौन आपका दुश्मन है, और कौन आपका शिकार है, कौन मेरा शिकार है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मुझसे प्यार करने वाला है। और जब उस टाइगर को पाले थे, टिमोथी को पाले थे, तो ग्रैंडफादर को टाइगर की साइकोलॉजी है, उसके टाइगर के मन में क्या क्या चल रहा होता है उनको पता लग चुका होता है। इसीलिए ये टाइगर को जब डील करते हैं तो टाइगर, ये जो इतना खतरनाक टाइगर है, वो समझ लेता है कि ये मुझे प्यार करने वाला है। कोई भी टाइगर जब उसको वो फेरोसियस होता है, अब जू के लोग उसे पकड़ते हैं, वो समझ आता है कि कौन मुझे टॉर्चर करेगा, मारेगा, जू में आके कैसा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कौन प्यार करेगा ये भी वो समझता है एक चीज़। तो आखिरकार वो जो 2 महीने पहले उस टाइगर की मौत हो चुकी होती है टिमोथी का, तो ये जो टाइगर है ये वो टाइगर ही नहीं था, ये दूसरा टाइगर था, ये बोलते हैं। लेकिन
ग्रैंडफादर आखिरकार उसे टिमोथी बोल के ही जाते हैं। मतलब क्या है कि सारे जो टाइगर्स हैं उसके मतलब वो इस सेंस पे है कि वो टिमोथी ही है ग्रैंडफादर के पास, टिमोथी की तरह ही है टाइगर। इंसानों को, किसी भी जानवर को इसी तरीके से प्यार देना चाहिए, क्योंकि ये धरती सिर्फ इंसानों का नहीं है, ये उन जानवरों का भी है। वो बेबाक जानवर है जो कुछ बोल नहीं सकते। तो यही चीज़ यहाँ पर मैसेज दी गई है कि इस एनिमल को हमें कंजर्व करना है, रिजर्व करना है। और एक चीज़ हम बता दें कि हम बहुत खुशी के साथ ये बात बोल रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर है दुनिया में, और टाइगर की संख्या भारत में बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि हम वापस उसी चीज़ को लौटा दें इन लोगों को। जो नेचर है, नेचर का ये पार्ट है, तो प्रकृति को फिर से हम अगर टाइगर लौटा पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ये कहानी यही पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आज के लिए इतना ही।